प्रोग्राम का स्टार्ट लेने जा रही हूं मैं एक राइटर के साथ जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, और उन समेत हर एक राइटर की ख्वाहिश ये होती है कि स्टोरी भी उसकी अपनी हो, डायलॉग भी उसके अपने हो और फिर स्क्रीन प्ले भी उसका अपना हो। किसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी, मगर ये तीनों काम अलग अलग लोग भी कर सकते हैं। एक राइटर लिख भी सकता है, जो भी राइटर होता है वो फिल्म भी लिख सकता है, ड्रामा भी लिख सकता है, स्क्रीन प्ले भी लिख सकता है, या फिर कोई एक शॉर्ट मूवी भी वो क्रिएट कर सकता है। और एक कॉन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट भी लिखना कुछ आसान काम नहीं होता। ऐसे में वर्ड्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि अल्फाज वो चीज़ होते हैं जो सामने वाले के दिल में घर कर जाते हैं, और डायलॉग सारी जिंदगी सालों तक अवाम के जहनों में अनमिट नकोश छोड़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि फिल्म ड्रामा लिखना क्या आसान है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और खास तौर पर अगर हम स्पेशली खवातीन के हवाले से बात करें तो फिल्म और ड्रामा राइटिंग की तरफ क्या वो आ सकती हैं या नहीं आ सकती, तो क्या उसके लिए आपको फिल्म एंड टीवी का स्टूडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए जो राइटर्स हैं उनके लिए इस इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्या उनको अवेल करना उतना ही आसान है, या फिर लड़की है तो देख लिया जाएगा कि नहीं प्यारी भी है, खूबसूरत भी है और अच्छा बोल लेती तो चलो यार इसको कास्टिंग में ही कास्ट कर लिया जाए। तो इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है मारिया जावेद को, जो कि असिस्टेंट राइटर रह चुकी हैं। एक थी मरियम, जिसका आपको पता है कि पायलट प्रोजेक्ट था फाइटर पायलट के हवाले से। सरमद खोसर, जिसके डायरेक्टर रह चुके हैं, ड्रामा था जियो के लिए मोर महल, वहां पर भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी है। आखिर सेशन एक प्ले था पीटीवी और ARY के लिए, और सनम सईद उसमें डेफिनेटली मेन लीड थी उनके पास, वहां पर भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मारिया, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक हूँ आप। मारिया, अदाकारी तो आपने खुद भी की, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि लड़कियों को स्क्रीन पर आने का जरा ज्यादा शौक होता है, बजाय इसके कि वो बैक स्टेज पर काम करें। आपने स्क्रीन छोड़ के बैक स्टेज इस किस्म के काम को प्रेफर किया? मैंने स्टार्ट एक्टिंग से किया था मोर महल में, और उसके बाद बहुत कुछ ड्रामाज ऑफर होने शुरू हुए। बट आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनिशियली बिकॉज आई वॉज यंगर ऑल्सो, जब आप छोटे होते हैं ना तो वो जो चार्म होता है कि मैंने स्टार ही बनना है, स्क्रीन पे आना है, वो ऑफ कोर्स इट्स। क्योंकि ये मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं नमर यूनिवर्सिटी गई कुछ बच्चों से ऑडिशन और इंटरेक्टिव सेशंस और इंटरव्यूज के लिए। कोई बच्चा मैक्सिमम, मतलब मैंने अगर 100 इंटरव्यूज कंडक्ट किए ना, उनमें से 98% सीवीज जो थे वो एंकर बनने के थे। हाँ, बिकॉज आई थिंक होता है कि अटेंशन सारी उसी पे होती है ना जो कैमरे के सामने होता है। मतलब आप इधर बैठी हैं, एवरीबॉडी वाचिंग बिहाइंड द कैमरा, मगर फेस आप ही हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो हमारी एक फैसिनेशन बन गई है स्टारडम से, फेम से। लेकिन उस फेस को बनाने वाले भी आप जैसे लोग हैं ना। हाँ, और आई थिंक उसमें पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो उसके बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जो कि बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं। फेम और स्टारडम बहुत सिर्फ वाहिद एक चीज नहीं हो सकती। मेरे लिए व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मुझे बहुत शौक था कि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूं जिसकी कहानी कंपेलिंग हो, और वो कहानी मुझे मिल नहीं रही थी। तो जब वो कहानियां मुझे नहीं मिली कुछ अरसे, तो आई डिसाइडेड कि वो कहानी हम खुद ही लिख लेते हैं। ओके, और वो कहानी कौन सी थी फिर? तो मैंने पहली फिल्म बनाई थी इनहेरिटेंस। अच्छा। वो एक माँ और बेटी के रिलेशनशिप के ऊपर थी। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल सिर्फ बता रही हूँ पहला मेरा, कि माँ बेटी के जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं, कभी लड़ाई कभी कुछ, उसके बारे में कभी कोई ऐसा बात नहीं करता। हाँ। सो देयर वर लॉट ऑफ स्टोरीज जो मैं समझती हूँ कि खवातीन के दिल के करीब होती हैं, या खवातीन की प्रॉपर तरह से रिप्रेजेंटेशन करती हैं, मगर वो है ही नहीं। सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन। और फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे नहीं बनना। जब भी एक राइटर या एक डायरेक्टर ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है, उसके ऑडियंस तो सभी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन हमने फिर भी देखा है कि अमूमन एक तासुर पाया जाता है, अभी हम लोग देख भी रहे हैं, ज्यादातर खवातीन के सेंटिमेंट्स या खवातीन घर के क्या देखना चाह रही है उनको देखकर ही एक ड्रामा जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा होता है। व्हाई सो? आई एक्चुअली थिंक कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। कि खवातीन आपकी जो है वो 8 बजे बैठ के खाना बना के ड्रामा देखती, वो एक कैटेगरी है। मगर मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ है इन खवातीन से, वर्किंग खवातीन से, हर तरह की खवातीन से, जो कि हर तरह का कंटेंट देखना चाहती हैं, मगर अवेलेबल नहीं है। देखिए, एक चीज है आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर उसी में से चूज करेंगे जो अवेलेबल है। बट अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो हमारे अच्छे राइटर्स थे पीटीवी के ज़माने के, लाइक हसीना मोइन के आप ड्रामे देख लें उस ज़माने के, वो बहुत आगे की बात कर रहे थे तब के लिए, मगर देख रहे थे लोग और वो सुपर हिट थे। सो
डोंट एग्री कि वो एक खास तबका ही है जो ड्रामा देखता है और वो वाहिद एक ही तरह का ड्रामा देखना चाहता है। मतलब आपको लगता है कि हमारे यहाँ हर तरह की ऑडियंस मौजूद है। बिल्कुल मौजूद। क्योंकि कुछ ड्रामास तो ऐसे भी आए, बड़ा पॉपुलर ड्रामा मेरे पास तुम हो, और उस तरह का एक सुनो चंदा जो रमजान में जिसके 2 सीजन्स भी आ चुके थे, कि ये उस किस्म के ड्रामास हैं जो हर किसी को उन्होंने इंटैक्ट करके रखा हुआ था, वेदर इट इज मेल और फीमेल, दादी नानी अम्मी बच्चे। देखिए इंटरटेनमेंट में हर तरह की कैटेगरी है ना। सुनो चंदा का मकसद था एंटरटेनमेंट, ठीक है, और इट वाज एंटरटेनिंग, सुपर एंटरटेनिंग, राइट। मगर फिल्म का टेलीविजन का बहुत से और मकासद भी हैं। उसमें तालीम करना, एजुकेशन देना, कोई इश्यूज रेज करना, ये सारे भी इम्पोर्टेंट। आपने ड्रामा छोड़कर अब शॉर्ट फिल्म्स पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ड्रामे में अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे किया जा सकता है या शॉर्ट फिल्म में, या फिर ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मैसेज, मैंने आखिरी स्टेशन जब प्रोड्यूस किया था तो उसमें 7 डिफरेंट कहानियां हैं, बहुत सीरियस टॉपिक्स। ठीक है। तो अब टेलीविजन एक मैस मीडियम है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम वहां पे आता है कि टेलीविजन बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी रेस में इस वक्त घुस चुका है। सो इशू बेस्ड चीजों को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है जो कि एंटरटेनमेंट को मिलती है, द वे इट इज। ऐसे ही है, हम यहाँ पे बोल के थक जाते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर करके। यहाँ पे टिकटॉक इतना वायरल हो जाता है कुछ, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है। मतलब अभी मैं इधर बातें कर रही हूँ, मेरी जगह इधर आके कोई डांस शुरू कर दे, लोग उसको यही मैं यहाँ पे डांस दिखाना शुरू कर दूं तो देखे मेरी फाड़ रेटिंग आएगी। आप फालतू में मुझे बुला के अपनी रेटिंग नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नहीं, सो आई थिंक कि प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे आ गई जहां हमने टेलीविजन को और फिल्म को सिर्फ इंटरटेनमेंट की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आई थिंक उसके और बहुत से मसले हैं, पर्पसेस हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं हो रहे। एंड वहां पे मैं वापस आऊंगी कि आप समझते हैं कि हमारी ऑडियंस देखना नहीं चाहती। आप अगर देखें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके लिए लोग पैसे देकर हाँ ऑनलाइन जाकर सीरियस कंटेंट देखना चाहते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आई थिंक इवेंचुअली हमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम लोग इस तरफ कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से ऑडियंस को ग्रैब किया जा सकता है। मारिया, जब भी आप एक राइटर, आप एक ड्रामा लिख रही होती तो डेफिनेटली उसमें डायलॉग्स बड़े मैटर करते हैं। फिर डायलॉग्स को बनाने के लिए वर्ड्स बड़े पंचिंग होने चाहिए, ना इतने ज्यादा मुश्किल हो, ठीक है ना, कि व्यूअर को समझ ही ना है कि भाई की बात क्या होगी, क्योंकि हर बंदा भी इतनी कोई खालिस उर्दू नहीं पढ़कर बैठा हुआ। ये कभी कभी वो कहते हैं ना कि गुलाबी हल्का सा मिजाज रखना चाहिए, जैसे वो 2 टके की औरत वाला जो था वो ऐसे वायरल हुआ था कि इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे वो होंगे। तो क्योंकि हर राइटर की कोशिश थी कि ड्रामा खत्म होने से पहले एक डायलॉग तो हिट हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो वो राइटर की कितनी बड़ी कामयाबी होती है। मैं लाइक आई सेड, क्योंकि मैं पॉपुलैरिटी के तौर पे फिल्में बनाती नहीं हूँ। दैट इज वेयर आई थिंक मेरा और बाकी बहुत से लोगों का काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। अभी वो मुझे उससे वो वाला एक और डायलॉग भी याद है, लेकिन हेल्प मी दुर्दाना। अब हेल्प मी दुर्दाना मैं एंजॉय कर सकती हूँ, मैं लिख नहीं सकती। सो मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं, देयर यूजुअली वेरी हाउ शुड आई से, देयर बेसिकली बहुत सब्जेक्ट बेस्ड, बहुत सीरियस, बहुत कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। मिसाल मैं के तौर पे अगर मैं आपका और अपना इस वक्त सीन लिख रही हूँ तो मैं उसको एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल लिखना चाहूंगी, ना कि मैं इधर हेल्प मी जरिया या जो भी, मतलब आई डोंट वांट दैट, मुझे वो वाली पॉपुलैरिटी गेन करने का, आई डोंट राइट लाइक दैट। ओके, मतलब हर राइटर का एक अपना मिजाज होता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मतलब हम ये कहें कि हम सबको एक ही पैराए में नहीं वो कर सकते। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि आप अगर लाइक आई सेड आप हसीना मोइन के ड्रामे देखें तो डायलॉग्स बहुत अंडरस्टेटेड होते थे। वो केमिस्ट्री जो है कैरेक्टर्स की आपस में, उस पर ज्यादा फोकस होता था, मगर बातचीत जो है वो जिस हद तक नॉर्मल रखी जा सके, मैं उसमें बिलीव करती हूँ कि उसको जितना यहाँ से ना एक चीज बड़ी एकदम से मेरे माइंड में उसने कहते ना कि नॉक की है। मैं नाम लेकर बात करूंगी, ठीक है ना। ताबिश हाशमी एक प्रोग्राम कर रहे हैं जियो पर, तो वो उनके जो क्या कहते हैं प्रोग्राम का स्क्रिप्ट राइटर भी डेफिनेटली जो स्क्रिप्ट लिखता है, बाज़ औक़ात ये अमूमन लोगों की तरफ से राय आ रही होती है सोशल मीडिया पर भी कि वो बड़े डबल मीनिंग
जुमले होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, आपने कभी देखा है ताबिश हाशमी को? अच्छा, आपने देखा नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ मतलब मीनिंग के उसकी डबल मीनिंग पर बातचीत हो रही होती है। ठीक है। अब हम लोगों को ये समझ नहीं आती है कि उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, कि बाजू का हमारी पब्लिक वो देखना भी चाह रही है, ठीक है ना, लेकिन हमारी पब्लिक क्रिटिसाइज भी कर रही है, लेकिन वो टॉप रेटेड प्रोग्राम भी जा रहा है। इस चीज पे आपको कहाँ पे किसका प्रॉब्लम नजर आता है? सोसाइटी का प्रॉब्लम है, लिखने वाले का प्रॉब्लम है, और मतलब कैमरा को भी पता चल जाएगा कि किस किस्म का कंटेंट पर सामने वाला जो एंकर है वो गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन चूंकि उसने खुलकर कोई बात नहीं की, अब सामने वाला अपनी मर्जी से सोच रहा है, तो आप उसके ऊपर बैन भी नहीं लगा सकते। इस पे आई वुड थिंक कि जो राइटर लिख रहा है, एक तो मैं उनकी इंटेलिजेंस को आई मस्ट गिव देम क्रेडिट, बिकॉज राइटिंग में यही तो आपके पास लिबर्टी होती है कि आप एक बात 100 तरह से कर सकते हैं। मैं बगैर नाम लिए, बगैर कुछ कहे अपना मीनिंग कन्वे कर जाओ। सो द राइटर परहैप्स इज डूइंग अ रियली गुड जॉब। अगर मुझे नहीं मालूम, मैंने शो नहीं देखा है, अगर वो कुछ ऐसी बातें करें जो कि ने तुम्हारा शो नहीं देखा मैं बहुत कम टेलीविजन देखती हूँ, इसलिए शायद। मगर अगर आप हाँ, अगर आप किसी को लपेट के बेइज्जती कर रहे हैं या किसी को ऑफेंड कर रहे हैं या कोई गलत बात करें, देन आई वुड से कि जो शो के प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी, आई डोंट नो हु इज क्यूरेटिंग द शो, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप वर्ड्स को, मतलब एक इंटेग्रिटी होती है ना एज अ राइटर और एज अ परफॉर्मर भी। ऐसा क्योंकि देखिए, जो उनके प्रोग्राम में लाइव ऑडियंस बैठी होती है, और जब सब बच्चे हंस रहे होते हैं या लड़के लड़कियां हंस रहे होते हैं, तो एक दूसरे से मुंह भी छुपा रहे होते हैं कि जोक ऐसा आ गया है कि क्या करे बंदा, क्या करे, कुछ मुंह पे ऐसे हाथ रख लेते हैं। तो वो मेरी चीजें बाकायदा तौर पर देखी हैं। मुझे शो देखना पड़ेगा, या आपको शो भी बिल्कुल ये देखना चाहिए, क्योंकि एक राइटर ही दूसरे राइटर की सलाह कर सकता है, ठीक है ना, मोर्चे में। दूसरा, मुझे जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस बात से। हमारे यहाँ बहुत सारे टीवी ड्रामास बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस भी हो रही हैं, लेकिन अमूमन कुछ ऐसी जो जैसे भी सबा कवर कर रही हैं, सरेरा ARY पे एक ड्रामा चल रहा है, उस चीज़ को बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है जहाँ पर एक औरत को बड़ा मिजरेबल कंडीशन में दिखाया जाता है। व्हाई सो? ऑनेस्टली आई थिंक एक ट्रेंड बन गया। औरत, हमारे आज की औरत मजलूम रह गई है, अब आपको लगता है? मजलूम तो है, मजलूम तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें, बहुत से इश्यूज अभी भी माशरे में है, खवातीन के लिए बहुत मसाइल है अभी भी। सो आई डोंट नो लफ्ज मजलूम सही है कि नहीं है, बट आई विल से कि उनके मसाइल हैं और सोसाइटी में उनके अभी भी बहुत उनके लिए स्टेप्स रहते हैं टू गेट इक्वल फुटिंग एज मैन। लेकिन ये जो कैरेक्टराइजेशन है ना ऑफ रोती धोती औरत हर वक्त, इससे मेरा बहुत शदीद इख्तिलाफ है। अच्छा, ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइक आई सेड, वो अच्छा लगता है, वो बस वो एक बन गया सदियों से कि लड़की रो रही है, उसको कोई हेल्प करने आए, वो बेचारी है, ये है वो है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ख़वातीन पे जुल्म होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके लिए मसाइल हैं, आई थिंक आजकल की ख़वातीन वहाँ से बहुत आगे आ गई हैं कि वो सिर्फ रोध हो रही हैं। एग्जैक्टली, मतलब दे हैव रियली टेकन मैटर्स इन देयर हैंड्स। नहीं, देयर इज नो डाउट कि मतलब अब ख़वातीन बहुत ज़्यादा अचीव कर चुकी हैं अपनी ज़िंदगी में और अपने डिसीजंस अब खुद ले सकती हैं। उनको वो लोग क्या कहेंगे वाले, मैं कहना चाहूँगी, रोना धोना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मर्दों को भी दिखा दें भाई, उनको नहीं आता रोना। क्या बल लड़कों को नहीं आता रोना? ये रोना क्या कोई एक खालिस ख़वातीन के लिए इमोशन अल्लाह मियां ने बना के भेजा था कि आप रोएंगे और आप हंसेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों को इस हिसाब से बड़ा मजबूत असाब का मालिक बनाया है कि आई डोंट नो कि मजबूत असाब का मालिक बनाया है या हमने उन पे ये प्रेशर डाला है कि अगर आप रोएंगे तो आप मर्दानगी पे प्रॉब्लम है। ये मैं बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि अगर मर्द रो पड़े तो हम उसकी मर्दानगी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर औरत भी रोना शुरू कर दे, उनका तो काम ही रोना है। नहीं, फिर वो लड़कों को कहते हैं लड़की ना बनो। हाँ, मर्द अगर रो पड़े तो ये भी कहा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने फिल्म एंड टीवी पढ़ा जब आपने ये राइटिंग? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने लिटरली फेसबुक के ऊपर एक दिन एक पोस्ट देखी कि सरमद खूसट एक ड्रामे के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं, सिंस मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, ये कहना चाहूँगी, मैं उनको भी क्रेडिट देती हूँ, मैं बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी कहूँगी कि सोशल मीडिया को यूज करें टू गेट न्यू पीपल इन। आई एम अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। मैंने लिटरली एक फेसबुक पोस्ट देखी, मैंने एक ईमेल की, मुझे लगा कि कभी रिप्लाई नहीं आएगा, ऐसे ही कर देते हैं,
आई गॉट अ रिप्लाई, मेरा ऑडिशन हुआ, आई गॉट कास्टेड, फिर एक्टिंग से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई. सो माई जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट. मैंने फिल्म और टीवी नहीं पढ़ा. और ये भी आई वुड लाइक टू से कि बहुत लोगों का ख्याल होता है कि बिहाइंड द कैमरा काम करने के लिए आपको फिल्म स्कूल जाना जरूरी है. हाँ बिल्कुल, ये मैंने कहा है ना कि मेरे लिए भी नया है कि you're not आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज आई वाज लाइक कि क्या ही होगा भाई, कहानी सुनानी है, कुछ फॉर्मेटिंग सीखनी पड़ेगी, कुछ स्क्रिप्ट के रूल्स सीखने पड़ेंगे, फॉर्मेट सीखने पड़ेंगे, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे फिल्म स्कूल्स इतने अवेलेबल नहीं है. मैं लोगों को बिल्कुल ये डिस्करेजमेंट, आई थिंक अगर मुझे देख के कोई ये कुछ सीख सकता है तो यही सीख सकता है कि इट डजंट मैटर. अच्छा, मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करूंगी जो बात आप कर रही हैं. एक जमाना होता था जिसमें लोग कहते थे कि हमने रेलेवेंट जो डिग्री हमने जिस सब्जेक्ट में ली है उससे रेलेवेंट हमें जॉब मिलनी चाहिए. Of course. उस वक्त हमारे जहन बहुत कच्चे होते हैं जब हम किसी भी सब्जेक्ट का इंतखाब कर रहे होते हैं. बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि अच्छा ये ले लेंगे तो हमें ना खानदान में बिका, अच्छा इसने बीकॉम किया है, अच्छा तो इसने बीएससी की हुई है. आर्ट्स फाइन आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो थे उनको बड़ा लो ग्रेड तस्वर किया जाता था, जैसे इसको कुछ नहीं ना मिले इसने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रख लिए हैं. नहीं, यहाँ तो वो बच्चे भी जिन्होंने पढ़ी मार्केटिंग है कर इंजीनियरिंग रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा मेडिकल है कर वो कुछ और रहे हैं. तो आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्किल्स है ना वो इम्प्रूव होती रहती हैं, आपके इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं. तो जिस चीज में आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं, वो करें, नो मैटर व्हाट कि आपने डिग्री कौन सी. हाँ, मैंने एमबीए किया हुआ है. अब माशाल्लाह. और अब बहुत अजीब सी बात लगती है कि एमबीए करके अब आप ये क्या कर रहे हैं ना. एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू. आई थिंक इंसान अपनी जिंदगी के डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट फेजेस से गुजरता है. एंड आपकी इंटरेस्ट्स, आपकी जो लाइफ में फोकस है वो चेंज होता रहता है. एंड दैट्स परफेक्टली ओके. मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो इंजीनियरिंग करके अब फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग करके कुछ और करें. मैं डॉक्टर्स को जानती हूँ जो पूरे 10 साल की एजुकेशन छोड़ के अब अपना कुछ कर रहे हैं. So it's fine. It's fine. खलीलुर रहमान कमर साहब कैसे राइटर लगते हैं आपको? मुझे लग रहा है कि ये खतरनाक सवाल है. कि क्यों, इतना क्या खतरनाक है इसमें? मैंने उनका एक ड्रामा देखा हुआ है, सत्य तुम्हारे, और अदनान मालिक थे उसमें. एंड आई थॉट इट वाज वेरी नाइस. मतलब लोगों को बुरा लगा कि माहिरा को पंजाबी नहीं आती. आई लव्ड हर सो मच. और उसमें बहुत वैसे क्रिटिसाइज किया गया माहिरा को उस वक्त भी जो अभी उन्होंने मूवी की मौला जट. हाँ. हाउ डू यू सी दिस? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक तो मैं पहले बता दूं कि शी इज ऑल्सो लाइक शी इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स मी. अच्छा. सो मैं बहुत ही एक वो डाई हार्ड फैन हूँ. मेरे बहुत ब्लाइंडर्स ऑन है फॉर माहिरा. आई एम वन ऑफ दोज पीपल. थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जायज है. यू कैन टेल एन एक्टर कि भाई आप थोड़ी सी रिहर्सल या प्रैक्टिस कर सकते थे, ऑफ कोर्स. बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल थिंक कि उनकी ज़बान में थोड़ा बहुत मसला हो भी जाए. शी हैज सो मच स्क्रीन प्रेजेंस एंड शी ब्रिंग्स सो मच टू द कैरेक्टर कि मैं एज एन ऑडियंस इग्नोर कर देती हूँ कि अगर पंजाबी खराब. ओके देखिए ना, लाइकनेस डिसलाइकनेस कहीं ना कहीं होती है. तो ये चल रहा होता है. हाँ, हर किस्म की फील्ड में सबको चल रहा है. एक लास्टली मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी. अब आपने कंपैरिजन नहीं, आपकी कोई, आप एक राइटर हैं, खुद ही आप उस मूवी को डायरेक्ट कर रही हैं. अब एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं आप. अब डेफिनेटली वो आपने मूवी से लिखकर बनानी थोड़ी, हमने 4 पैसे भी कमाने हैं. मैं 3 अदाकारों के नाम लेने जा रही हूँ, ठीक है ना, जिन्होंने बॉलीवुड के लिए भी काम किया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम किया. सबा कमर, वर्सटाइल एक्ट्रेस, ठीक है ना, ड्रामा करती हैं, जान मार देती हैं. इंग्लिश मीडियम की उन्होंने उड़ा के रख दिया उन्होंने वहां पर काम. अगर आप अपना ड्रामा लिख रही हैं, डायरेक्ट भी कर रही हैं और आपको कास्ट करना है तो उनको करेंगी, या फिर महविश हयात, सितारा इम्तियाज, ठीक है ना, महविश हयात को करेंगी, ठीक है ना. उन्होंने भी बाहर और पाकिस्तान दोनों के लिए काम किया हुआ है, ठीक है. मतलब उन्होंने तो हॉलीवुड में काम किया हुआ है, ठीक है. तीसरे नंबर पर आ जाती हैं माहिरा खान जी, और मोस्ट फेवरेट. कैटेगराइज करें. मैं आपको पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये तीनों बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं. तीनों अपने, बट as I would see it as a director, आपने पैसा भी लगाना है. हाँ, मैं बताती हूँ, मेरे पैसे तो लगेंगे ही अगर प्रोजेक्ट करेंगे. तो अगर माहिरा हो, महविश हो, सबा हो, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट रियली डिपेंड्स. मुझे ये नहीं लगता कि जो कैरेक्टर में मैं माहिरा को कास्ट करूंगी मैं उस कैरेक्टर में सबा को कास्ट करूंगी. और मुझे किसको कास्ट करेंगी? मतलब मुझे लगता है कि माहिरा के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर आता है मेरे दिमाग में, सबा के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ आता है, और मैं चले थोड़ा सा, अब बात चल ही पड़ी है तो जरा सुन भी लेते. क्या कैरेक्टर होना चाहिए किसके लिए? माहिरा से स्टार्ट करते हैं. मुझे क्यों आप माहिरा के लिए क्या कैरेक्टर होगा? अच्छा, I mean I will just tell you my opinion on it, right?
माहिरा, मेरे ख्याल से माहिरा हैज दैट इनोसेंट क्वालिटी Cute टू image. हर, इनोसेंट क्वालिटी है ठीक उनमें। है। मतलब वो क्यूटनेस नहीं है, वो लव स्टोरी देंगी? लव स्टोरी नहीं भी दूंगी तो somebody who has like an innocent spirit. अच्छा ठीक है। Saba, on the other hand, can pull off a very complicated character. Conflict अगर किसी का मैंने दिखाना हो ना personality के अंदर, या somebody who has like बॉस लेडी? नहीं, somebody who's fighting within themselves के जैसे आपने पता नहीं कमली देखी है अभी रिसेंटली कि नहीं? नहीं, मैंने उसके ट्रेलर्स देखे हैं, लेकिन एक शादीशुदा बेहतरीन औरत, मैंने उसके कमेंट्स एक जरूर सुने शादीशुदा औरत जिसको मोहब्बत होगी किसी और आदमी से, शौहर गायब है, वो उन तमाम इमोशंस को जैसे कि अभी वो सरेराह कर भी रही है उस किस्म का कैरेक्टर। कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के लिए। और मेविश, फ्रैंकली आई थिंक मेविश को तो मैं एक्शन हीरो मार्वल के लिए कर भी चुकी है मार्वल, वो। हाँ। सो आई वुडंट कास्ट देम फॉर द सेम थिंग। मतलब ये नहीं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट थिंकिंग के साथ आप करेंगे, लेकिन देयर इज नो डाउट कि सबा कमर तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। माविश का मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ मार्वल सीरीज के हवाले से, और माविश भी बहुत ही प्यारी हैं। और माहिरा से कभी मिलने का इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ, लेकिन माहिरा मेरी बहन को, छोटी बहन को बहुत ज्यादा पसंद है। माहिरा एज अ क्लास, देयर इज नो डाउट। एनीवेज, थैंक यू सो मच मारिया, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। और डेफिनेटली था तो ये हमारे वीकेंड का स्टार्ट। कोशिश होती है कि थोड़ा इंफरटेनमेंट के हवाले से हम अपने सेगमेंट्स को सेगमेंटाइज करें, लेकिन थोड़ा सा इंटरटेनमेंट और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ ये बन जाता है इंफरटेनमेंट।